औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल कलाम अलल खबरी, खबर पर जो कलाम है इसके बारे में, जुमला खबरिया के बारे में जो बहस की जाती है इसके बारे में अब तफसील जानते हैं। अल खबरु इम्मा अन यकून जुमलतन फ़िअलियतन औ इस्मियतन, खबर या तो जुमला फ़ेलिया होगी या जुमला इस्मिया होगी। फल ऊला यानी पहली सूरत कौन सी, यानी जुमला फेलिया की सूरत में मौज़ूअतुन लिइफ़ादतिल हुदूस फ़ी ज़मनिन मख़सूसिन, यानी वो फ़ायदा दे मख़सूस ज़माना में मुख्तसर तौर पर, यानी मुख्तसर तौर पर माल इख्तिसार, उन्होंने आगे लिखा ना माल इख्तिसार, यानी मुख्तसर तौर पर मखसूस ज़माने के अंदर फ़ायदा देगी किसी चीज़ के ज़ाहिर होने का। वक़द तुफ़ीदुल इस्तिमरार तजद्दुदिया बिल क़राइन, और कभी कभी ये फ़ायदा देगा इस्तिमरार का और तजद्दुद का बिल क़राइन, क़राइन के साथ। इज़ा कानल फ़ेल मुज़ारिअन, जब फ़ेल मुज़ारिया हो, का कौल तरीफ, जिस तरह के तरीफ का उन्होंने बताया कौल है। तरीफ का कौल हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इस बात को समझ लें कि इस्तिमरार क्या है। इस्तिमरार वो होता है कि जिसमें बात जारी रहे, कलाम चलता रहे मुसलसल, उसमें कोई रुकावट ना आए, ठीक है जी। और दूसरा है तजद्दुद, है कि बार बार किसी चीज का तज़किरा करना, बार बार किसी चीज का आना, उसे तजद्दुद कहते हैं। एक है कि काम का चलता रहना, उसे कहते हैं इस्तिमरार। जिस तरह की बारिश होती रही, ठीक है जी, ये मुसलसल हो रही है, होती रही, रोता रहा, खाता रहा, पीता रहा, तो ये इस्तिमरार पर दलालत कर रहे हैं। ऐसी सूरत में ये इस्तिमरार है। तजद्दुद ये है कि जब जब वो वक़्त आएगा तब तब ऐसे होगा। जिस तरह के ज़ोहर की नमाज का वक्त जब आता है, तो जब जब ज़ोहर की नमाज का वक्त आएगा तो अल्लाह का हुक्म लौट आएगा। आज अगर ज़ोहर की नमाज पढ़ ली है तो कल जैसे ही ज़ोहर की अजान का वक्त होगा तो हमारे ऊपर नमाज फिर से फ़र्ज हो जाएगी। ज़ोहर की नमाज का वक्त शुरू होने से पहले हम पर ज़ोहर की नमाज फ़र्ज नहीं है, लेकिन जैसे ही वक्त दाखिल होगा तो वो फ़र्ज हो जाएगी। इसे कहते हैं तजद्दुद, बार बार आना। तो ये तरीफ का कौल उन्होंने बयान किया है। अवकुल्लमा वरदत उकाज़ा कबीलतुन बासु इलैया आरिफहुम यतवस्समु, वो कहता है कि जब जब उकाज़ का मेला जो है वो लगेगा, तो उकाज़ का मेला जब जब लगेगा तो मैं उकाज़ में कोई कबीला अरब का उतरेगा तो उस कबीले वाले मेरे पास अपने किसी ऐसे नुमाइंदे को भेजेंगे जो अपनी फरासत और दूरबीनी से हकीकत को समझ सकता हो। मुराद यहाँ वो ले रहे हैं, यानी उसे पहचान सकता हो, उसकी फहम और फरासत इतनी हो। यानी मुराद क्या है, जब जब आवाकुल्लमा, जब जब जो है वो वारदत, वारद होगा उकाज़ा, उकाज़ में कबीलतुन, कोई भी कबीला उकाज़ में आएगा तो मुझे ज़रूर बुलाएगा, क्योंकि वो अपने आप को बड़ा ज़हीन और फतीन समझता था शायर, इसलिए। तो वस्सानियतु मौज़ूअतुन लिमुजर्रद सबूतिल मुस्नद लिल मुस्नद इलैह, और दूसरा जो है क्या, जुमला खबरिया। जुमला खबरिया जो है ये क्या है, जुमला खबरिया यानी जुमला इस्मिया जिसको कहते हैं, जुमला फेली और जुमला इस्मिया। और दूसरा यानी जुमला इस्मिया महज इसलिए वज़ा किया गया है कि मुस्नद मुस्नद इलैह के लिए साबित हो सके, ठीक है जी। मौदूउल मुजर्रद यानी उसे इस वजह से लिमुजर्रद सबूतिल मुस्नद लिल मुस्नद इलैह नहवु अश-शम्स मुदियतुन, यानी उसको इस वजह से वज़ा किया गया कि मुस्नद को मुस्नद इलैह के लिए साबित किया जाए। जैसे अश-शम्स मुदियतुन, आफताब रोशन है। वक़द तुफीदुल इस्तिमरार बिल क़राइन,
कभी ये सियाको सबाक के जरिए से इस्तिमरार का फायदा भी देता है। इज़ा लम यकुन फी खबरहा फेलन, जब इसकी खबर में कोई फेल पोशीदा ना हो, वो फेल ना पाया जाए, पोशीदा माजरत पोशीदा नहीं, जाहिर भी हो या पोशीदा, किसी भी सूरत में खबर फेल नहीं होनी चाहिए। ना वो अल इल्म नाफिउन, जैसा कि इल्म जो है वो नफा देने वाला है। तो इस्तिमरार का माना तो समझ आ गया, ठीक है जी। तो इस्तिमरार तो समझ आ गया कि मुसलसल इस्तिमरार पर था, मुसलसल कोई किसी काम का होना। लेकिन वो कहते हैं शर्त ये है कि इसमें फेल नहीं पाया जाना चाहिए। उसकी वजह यह बताई जाती है, इसमें न तजद्दुद पाया जाता है और ना ही हदूस पाया जाता है। जिस तरह फेल में हदूस के माना पाए जाते हैं और तजद्दुद के माना भी पाए जाते हैं। और अगर जुमला इस्मिया जो है, अब देखें कि वो कभी कभी इस्तिमरार का फायदा देता है, यानी कि काम शुरू हो गया और अभी तक जारी है, रुका नहीं है। तो जब इसकी खबर में फेल ना हो, ये उन्होंने शर्त लगाई है। क्योंकि अगर फेल मज़कूर होगा तो फेल चूंकि तजद्दुद और हदूस पर दलालत करता है, इसलिए जब तजद्दुद और हदूस पर दलालत करेगा तो इस्तिमरार ना पाया जाएगा। जबकि ये खबर जो है इस्तिमरार का फायदा देती है, यानी जुमला इसमें इस्तिमरार का फायदा देता है। और अगर फेल आ जाएगा तो इस्तिमरार पर दलालत नहीं करेगा। उन्होंने मिसाल उसकी जैसे अल इल्म नाफिउन, इल्म नफा देने वाला है। वो कहते हैं वल अस्लु फिल खबरी अन युल्का लिइफादतिल मुखातबिल हुक्म अल्लज़ी तज़म्मनहुल जुमलतु कमा फी कौलिना हदरल अमीर औ लिइफादति अन्नल मुतकल्लिम आलिमुन बिही नहव अंत हदरत अमसा व युसम्मल हुक्म फ़ायदतल खबरे व कौनुल मुतकल्लिम आलिमन बिही लाज़िमल फ़ायदा। अब इस मसले की को समझ लेते हैं। वो कहते हैं कि यानी जुमला खबरिया में असल कायदा ये है कि कलाम खबर दो गर्जों में से किसी एक के लिए लाया जाता है। क्या है वो? कि एक गरज तो ये है कि उसके जरिए से मुखातब को इसके हुक्म से बाखबर कर दिया जाता है। लिइफादतिल मुखातब अल हुक्म अल्लज़ी तज़म्मनहुल जुमला, यानी जिस उस जुमला में जो माना पोशीदा है उससे बाखबर कर दिया जाता है। यानी जुमला जो अपने ज़िम्मन में माना लिया उससे बाखबर कर दिया जाता है। कमा जिस तरह के फी कौलना, हमारा कौल है हाज़र अल अमीर, अमीर हाजिर है, हम उसे बता रहे हैं कि अमीर हाजिर है, उसे खबर नहीं थी, उसे बता रहे हैं। ओ या जो इफादत अन्नल मुतकल्लिम आलिमुन बिही, या उस चीज का फायदा देता है कि आलम जो है वो मुतकल्लिम, आलिम जो है वो मुतकल्लिम जो है वो जानता है, वो आलिम है, उसको पता है कि क्या बात है। ना वो जैसे अंत हज़रत अम्स, तू कल हाजिर था, ठीक है जी, तू कल हाजिर हुआ था, मतलब उसे बता रहा है कल तू हाजिर हुआ था, तो इस बात का तो उसे भी इल्म है। वयुसम्मल हुक्म फ़ायदतल खबर, और वयुसम्मा और नाम दिया गया अल हुक्म, हुक्म को फ़ायदतल खबर, फ़ायदतुल खबर का, व कौनुल मुतकल्लिम आलिमन बिही, और जिसमें आलिम जो है
मुतकल्लिम जो है वो आलिम है, खबर को जानता है पहले से ही, उसे पता है कि वो क्या बात कर रहा है, वो जानता है उस खबर को, लेकिन फिर उसे बताई जा रही है, उसे कहते हैं लाजिमुल फायदा। जिस तरह के हम में से कोई इम्तिहान में कामयाब हो जाता है और अच्छे नंबर आ जाते हैं, पूरी क्लास को पता है कि ये कामयाब हो गया, इसके इतने नंबर, लेकिन फिर बार बार वो तस्करा करता अपनी क्लास के साथ, मैंने इतने नंबर लिए, मैंने इतने नंबर लिए, खुशी करते हुए, खुशी से, तो ये भी इस जुमरे में आ जाता है। लेकिन मेन चीज ये है कि उसको उसकी खबर का इल्म हो। अगर खबर का इल्म नहीं था, उसने खबर दी तो फायदा तल खबर होगा, और अगर खबर का इल्म था और फिर उसने खबर दी तो उसे लाजिमुल फायदा कहते हैं। आगे वो कहते हैं वक़द युल्क़ल खबर लिअग़राज़िन उख़रा, और कभी जो है खबर दूसरे मकासद के लिए भी आती है, दूसरे मकासद के लिए भी कभी कभी खबर आ जाती है। कल इस्तिरहाम, जिस तरह के रहम तलब करना, फी कौल मूसा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कौल है, रब्बि इन्नी लमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, ए मेरे अल्लाह, ए मेरे परवरदिगार, मैं तेरी नाज़िल करदा खैर का मोहताज हूँ। व इज़हार दुअफ़, या कमजोरी और नातवानी का इजहार करने के लिए खबर आती है, जैसे कि हज़रत फी कौल ज़करिया अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का कौल है, क़ाल रब्बि इन्नी वहनुल अज़्म मिन्नी, या अल्लाह मेरी तो अब हड्डियां, सारी हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं और मेरे सर के बाल सफेद हो चुके हैं। व इजहार तहस्सुर, और हैरत के इजहार पर, हसरत और अफसोस का इजहार करते हुए, एक बंदा हसरत करता है, अफसोस करता है कि हाय काश ऐसे हो जाता, अफसोस हो गया कि इस तरह क्यों हुआ, तो अफसोस के इजहार पर बोली जाती है खबर। फी कौल इमरात इमरान, जैसा कि हज़रत इमरान अलैहिस्सलाम की बीवी, फलम्मा वदात हा क़ालत रब्बि इन्नी वदातुहा उन्सा वल्लाहु आलम बिमा वदात, ये आया करीमा में कि या अल्लाह, जब उन्होंने बेटी को जन्म दिया, जब उन्होंने एक लड़की को जन्म दिया, तो उसके बाद उन्होंने अपने रब से कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, ये क्या, ये तो लड़की है, और अल्लाह पाक तो बेहतर जानता है कि उन्होंने किस चीज को जन्म देना है, किसको जन्म देना, लड़की को या लड़के को। ये हजरत इमरान अलैहिस्सलाम की बीवी ने मन्नत मानी थी ना कि या अल्लाह मेरी औलाद होगी तो जो भी होगी उसे मैं तेरी राह में दूंगी, तो अल्लाह पाक ने, उनके ज़हन में ही था लड़का होगा तो मैं खुदा की राह में वक़्फ़ कर दूंगा, तो अल्लाह पाक ने बेटी अता की। वो कौन थी? हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा। वो पैदा हुई तो उनकी वालदा ने कहा कि अल्लाह ये तो लड़की है, तो उस वक्त तहस्सर, हसरत की वजह से कहते, हसरत खाते हुए, अब क्या, ये क्या हो गया। चौथा यह कि वह इज़हारुल फ़र्ह बिमुक़बिलिन, या किसी के आने की खुशी में, खुशी के तौर पर वो बोली जाती है, खबर लाई जाती है। वह शमातत बिमुदबिरिन, या दुश्मन के चले जाने पर जो खुशी का इजहार होता है, मुसर्रत आती है कि शुक्र है जान छूटी, गया जान छूटी, तो फी उसके लिए बोली जाती है। फी कौले का, जैसे तेरा कौल है जा अल हक व ज़हक़ल बातिल, हक आ गया और बातिल चला गया। व इजहार सुरूर फी कौले का, और मुसर्रत के इजहार के लिए, सुरूर यानी सिर्फ और सिर्फ खुशी के इजहार के लिए, खुशी मकसूद हो उससे। फी कौले का, जिस तरह के आपका कौल है अखज़ तो जायज़त तक़द्दुम, जैसा कि आप आगे बढ़कर पहले आने वाले यानी इनाम हासिल करने वाले शख्स को मुखातब करके मुखातब करते हैं जो आपके इस वाक़े को पहले से ही जानता है। लिमन यअलमु ज़ालिका, जो इस वाक़े को पहले से ही जानता है, ऐसे शख्स को आप मुखातब करते हैं। व तौबीख फी कौल अल आसिर, या जो है झिड़कने के लिए है, जैसे तुम किसी गलती करने वाले को डांटते हो। अशम्सु तालिअतुन,
कि आफ्ताब निकला हुआ है, सूरज निकला हुआ है भाई। मतलब क्या है कि सूरज निकला हुआ है, सारे मुझे नजर आ रहा है कि तुम गलती कर रहे हो और तुम अपनी तरफ से छुपा रहे हो बात को। सूरज निकला हुआ है मतलब क्या है भाई, सूरज वाज़ेह रोशन है, इतनी रोशनी में तू जो है ये गलती कर रहा है। कौन अंधेरा होता तो कहता बात छुप सकती थी। ये इशारतन उसने बात की। उसके बाद आगे कहते हैं अदरबुल खबर, खबर की अकसाम। हैसो काना क़स्दुल मुख़बिर बेख़बरिही इफ़ादतुल मुख़ातिब यंबगी अन यख्तसिरा मिनल कलाम अला क़द्रिल हाजत हज़रन मिनल लग़व फ़इन कानल मुख़ातिब ख़ालिय ज़हन। कहते हैं मुख़बिर जो है वो इरादा करता है जब किसी खबर के लाने का तो उससे वो मुखातब को फ़ायदा पहुंचाना चाहता है। तो यंबगी चाहिए कि अन यख्तसिरा मिनल कलाम अला क़द्रिल हाजत, कि अब मुखातिब को जितनी ज़रूरत है उसके मुताबिक जो है उससे कलाम किया जाए। इतना लंबा चौड़ा कलाम जिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप लंबी चौड़ी बहस छेड़ लें, फ़ायदा नहीं है। मुख्तसर कलाम होना चाहिए ताकि जितनी अगले को ज़रूरत है उसमें उसको बात समझ आ सकती है, जितने अल्फाज से उसको बात समझ आ सकती है उससे उतने लफ्ज़ बोलें, फजूल ज़्यादा लफ्ज़ बोलने की ज़रूरत नहीं है। बलागत ये कहती है। और वो कहते हैं फ़इन कानल मुखातब हो खाली ज़हन, अगर मुखातब जो है जिससे आप मुखातब हो रहे हैं वो खाली ज़हन है, यानी उससे किसी किस्म का कोई शकूक व शुबहात नहीं है फिल मिनल हुक्म, हुक्म के बारे में, तो उल्किया इलैहिल खबर, तो उसके लिए मुतलक खबर लाई जाएगी। किस तरह की? मुजर्रदन, मुजर्रद किस्म की। अब मुजर्रद खबर लाई जाएगी उसके लिए अनित ताकीद, ताकीद से मतलब क्या है, उसके साथ ताकीद लगाने की जरूरत नहीं है, मुतलक खाली बात समझा दो। ना वो अखू का कादमुन, जैसे कि तेरा भाई आया हुआ है। अब किसी को आप बता रहे हैं तेरा भाई आया हुआ है तो वो खाली ज़हन है, उसे शक शुबा नहीं, उसे पक्का यकीन है भाई हाँ ठीक आया हुआ, वो यकीन कर लेगा, तो आप उसे मुतलक कह देंगे तेरा भाई आया हुआ। कुछ जरूरी है बहसें लंबी चौड़ी करने की। व इन काना मुतरद्ददन, अगर उसको इस बात में शक हो कि भाई पता नहीं पक्की बात ये सही कर रहा है या नहीं कर रहा, फी है तालिबन लिमारिफत हुस्न तौकीद, अब मार्फत का वो तालिब है, जानने का तालिब है, तो हसन तौकीद, तो ताकीद लाना जो है वो अहसन है, यानी ताकीद के साथ कलाम को लाना ये मुस्तहसन अमल है, अच्छा अमल है। जैसे नहवो इन्ना अखा का कादिमुन, बेशक तेरा भाई आया हुआ है। पहली सूरत में उसको तरद्दुद नहीं था, आपने मुतलक बात की तो वो समझ गया, ऐसा शख्स नहीं है जो तरद्दुद करने वाला है। दूसरी सूरत में है कि बंदा ऐसा है जो थोड़ी बहुत मैं अगर कहूँगा कि तेरा भाई है तो वो पूछेगा नहीं, वो बहस करेगा थोड़ी बहुत, तो तरद्दुद का वो शिकार हो जाएगा। तो ऐसे तरद्दुद के शिकार शख्स को आप ये कह सकते हैं कि बेशक तेरा भाई आया हुआ है। वह इनका न मुनकरन, अगर सिरे से ही मुनकर हो, ऐसा बंदे से बात करें जो बात मानते ही नहीं है, जो बात करो मैं नहीं मानता, ये ऐसी बात ही नहीं है, तो वाजिब तौकीदुहु बिमुअक्कद, मुअक्किदिन, यानी ताकीद लानी पड़ेगी उसके लिए, मुअक्कद ताकीद। कैसी ताकीद लानी पड़ेगी? यानी एक ताकीद या दो ताकीदें, और मुअक्कदैन, या दो ताकीदें, और अक्सरा, या जो है कसीर तादाद में ताकीदें लाने पड़ेगी। हसब दरजतल इनकार, इनकार का दर्जा देख लेना कि बंदा कितना ढीठ है कि बात मानता ही नहीं है, इनकार पे इनकार करता चला जा रहा है, तो उसके लिए आप उसके हिसाब से बंदे की मुनासबत के एतबार से आप ताकीद लाते जाएं, एक लाएं, दो लाएं, तीन लाएं या उससे ज्यादा। ना वो जैसे इन्ना अखा का कादिमुन,
बेशक तेरा भाई आया हुआ है, व इन्नहु लकादिमुन, और बेशक वो आया हुआ है। ठीक है जी। इन्ना के बाद पहली सूरत में इन्ना औ वल्लाहि इन्नहु लकादिमुन, या जो है कहे वल्लाहि इन्नहु लकादिमुन। पहली मिसाल में इन्ना अखाका कादिमुन में इन्ना एक ताकीद है। दूसरी मिसाल इन्नहु लकादिमुन, इन्ना एक ताकीद और लाम लकादिमुन में लाम ताकीद, दो ताकीदें। तीसरी मिसाल में वल्लाहि इन्नहु लकादिमुन में वल्लाह कसम एक ताकीद, इन्ना दूसरी ताकीद, लकादिमुन में लाम तीसरी ताकीद, यानी तीन ताकीदें लाई गई। फल खबरु बिन निस्बतिल खुलुवा मिन ताकीद। सुभान अल्लाह। फल खबर, बस खबर जो है बिन निस्बतिल खुलुवा मिन ताकीद, ऐसी निस्बत है जो ताकीद से खाली होती है। ऐसी निस्बत है जो ताकीद से खाली होती है। व इस्तेमाल ही अलैहि सलासत, और कभी ताकीद पर मुश्तमिल भी होती है तीन किस्मों में से किसी एक किस्म पर, जो पीछे जिक्र की गई ना। अदरबा कमा रअयता, जिस तरह के हमने आपके लिए मिसालें पीछे अदरबा मिसाल के लिए लाए। अदरबा कमा रअयता पीछे आप देख चुके हैं कि हमने आपके लिए मिसालें जिक्र की हैं। वह युसम्मत दरबुल अव्वल, जो पहली मिसाल थी ना खा का कादिमुन, उस किस्म को जो है इब्तदाईयन, इब्तदाई कहते हैं। वसानी, और दूसरी ताकीद को तलबियन, तलबी कहते हैं। वसालिस, और तीसरी को इनकारियन, इनकारी कहते हैं। ठीक है जी। अब ये जो तीन किस्में हैं पीछे बयान की हुई हैं हमने, ये ऊपर तीन किस्में आपने पीछे पढ़ी थी इसकी खबर की। खाली ज़हन हो, ज़हन से खाली होगा तो उसे इब्तदाई कहते हैं, खाली ज़हन होगा। अगर वो मुतालबा कर रहा है ताकीद का, दूसरी जो किस्म है ताकीद की, वो उसे कहते हैं जनाब तलबी। और तीसरी सूरत में वो पक्का इनकारी है तो उसको इनकारी कहते हैं। वह यकून तौकीद बेअन, इन व अन व लामिल इब्तदा। अब ताकीद किन अल्फाज से लाई जाती है? ये इन्ना व अन्ना, अन्ना से, व लामिल इब्तदा, और लाम इब्तदा से, व अहरुफ तंबीह, और हरूफ तंबीह से लाई जाती है। वल क़िस्म, वल क़सम, कसम से लाई जाती है। व नून ताकीद, और नून ताकीद से लाई जाती है। वल हरूफ ज़ायदा, और हरूफ ज़ायदा से लाई जाती है। व तकरीर, और मुकर्रर जिक्र करने से लाई जाती है। व कद, और कद के साथ लाई जाती है। व अम्मा शर्तिया, और अम्मा जो शर्त के लिए इस्तेमाल होता है उसके साथ ताकीद लाई जाती है। यहां से फिर से एक मैं बात बता दूं, ये जो अदरबा कमार रअयता में तीन किस्में उन्होंने बताई हैं, ये ताकीद की किस्में नहीं है। ये जो पीछे ना वो इन्ना खा का कादिमुन और इन्ना लकादिमुन और वल्लाहि इन्ना लकादिमुन, इनकी किस्में नहीं है, बल्कि वो तीन किस्में जो खबर की हैं। पहले खाली ज़हन हो तो सादा खबर लाई जाए, अगर वो कोई थोड़ा बहुत मुतरद्दद हो तो फिर उसके लिए ताकीद के साथ लाई जाए। अगर इनकारी हो तो उसके लिए एक, दो या तीन या इससे ज्यादा ताकीदें लाई जाए। अब ये जो किस्में है ना, पहली किस्म खाली ज़हन वाली वो, और दूसरी किस्म है मुतरद्दद वाली, और तीसरी किस्म है इनकारी वाली। इनका नाम जो है इन्होंने ये बताया है, पहली किस्म का इब्तदाई, दूसरी का तलबी और तीसरी का इनकारी। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सब के इल्म अमल में इजाफा फरमाए। आगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल कलाम अलल इंशा, इस पर हम बहस करेंगे। वमा अलैया इल्लल बलाग।